Assalamu alaikum 10th class. Today it's your first lecture of biology, and we are going to start our book and our first chapter, that is actually chapter number 10, gaseous exchange. So what we are going to study in this book, it comprises of almost 9 chapters, but you considered as compared to the 9th class, this book is very much easy, you can say that in words. Okay, I'm not wasting our time in the introduction of the book. It have different sections. Sorry for the Okay, we have our section number 3 that consists of life processes. दो लाइफ प्रोसेसेस हमने अनाटमी में 9th क्लास में स्टडी किए थे. दैट वाज अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन एंड सेकंड वाज द सर्कुलेटरी सिस्टम और द ट्रांसपोर्ट सिस्टम. देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द गैसियस एक्सचेंज. इसमें हम स्टडी करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन. देन वी आर गोइंग टू स्टडी नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ हीमियोस्टेसिस, और हीमियोस्टेसिस में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस, और यू कैन से दैट यूरिनरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमंस. यानी मोस्ट ऑफ दिस बुक इज़ एक्चुअली कंप्राइज ऑफ द अनाटमी. ठीक है, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी में जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं एनिमल्स में और ह्यूमंस में, हम उनको स्टडी करेंगे और उसके डिफरेंट स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. देन चैप्टर नंबर 12 इज़ दैट इज़ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. ठीक है, कोऑर्डिनेशन की टर्म आपने 9th क्लास में स्टडी की हुई है. कोऑर्डिनेशन के जिसमें ह्यूमन बॉडी है तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, और हर ऑर्गन सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है. वो कैसे मिल के एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, और वो एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन कैसे आता है, हम चैप्टर नंबर 12 में स्टडी करेंगे. देन हम मूव कैसे कर रहे हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट कैसे मिल रही है, दैट विल गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ स्पोर्ट एंड मूवमेंट. देन वी हैव सेक्शन नंबर 4 दैट इज़ कॉन्टीन्यूटी ऑफ लाइफ, कि जिसमें हम रिप्रोडक्शन, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, अपनी रेस को कैसे फ्लरिश करते हैं और इंक्रीज़ कैसे करते हैं अपना नंबर. सो उसमें हम स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन, जिसमें हम ह्यूमन और मेल एंड फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे. देन वी मूव टुवर्ड्स द इनहेरिटेंस. हम ये कहते हैं कि हमारे कुछ करेक्टर्स हमारे मदर से आए हुए हैं, कुछ करेक्टर्स हमारे फादर से आए हुए हैं. आपने जेनेटिक्स की टर्म पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी इन द 9th क्लास. तो इनहेरिटेंस का चैप्टर एक्चुअली बिलोंग टू दैट जेनेटिक्स. ठीक है, वो चीज़ें हम में कैसे ट्रांसफ़र होती हैं. देन वी मूव टूवर्ड्स इकोलॉजी, के मैन और उसके इन्वायरमेंट में कैसे रिलेशन है, ह्यूमंस कैसे इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और कैसे हमारी इन्वायरमेंट ह्यूमंस को इन्फ्लुएंस कर रही हैं. एंड देन वी हैव आवर सेक्शन नंबर 6 दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी, जिसमें हम दो एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ द बायोटेक्नोलॉजी एंड सेकेंड वन इज़ द फार्माकोलॉजी, कि जिसमें मेडिसिन कैसे बनती हैं, मेडिसिन के टाइप्स कौन सी हैं, उनके बॉडी पे इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, अगर एक मेडिसिन खाते हैं तो वो बॉडी पे कैसे रिएक्ट करती है जाके. बायोटेक्नोलॉजी में कैसे स्टडी करेंगे कि हम ये सिंपल एग्जांपल, अगर हम किसी चीज़ में ग्रोथ फैक्टर एंटर करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारी वी हैव अ काव, और वो काव जो है वो जो 7 लीटर्स मिल्क लेती है पर डे, वो हमें 14 लीटर्स मिल्क देना स्टार्ट हो जाए पर डे. सो उसके लिए हम डिफरेंट फंक्शंस और डिफरेंट प्रोसेसेस परफॉर्म करेंगे, और उसको परफॉर्म करने के लिए हम जिस बायोलॉजी की डोमेन के अंदर काम कर रहे होते हैं, दैट इज़ एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी. सो इस चैप्टर में हम डिफरेंट एग्जांपल्स को इन डिटेल स्टडी करेंगे, और बायोटेक्नोलॉजी में हम चीज़ें कैसे चेंज करते हैं वो भी हम स्टडी करेंगे. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर life processes, section number 3. In section number 3 we are going to start our first chapter, that is actually the gaseous exchange. So gaseous exchange को study करने से पहले we have a basic difference between two terms. The first one is a breathing and second one is cellular respiration.
सो ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ठीक है, ब्रीथिंग का भी मतलब है सांस लेना और सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब भी है सेल का सांस लेना। तो दोनों सांस में डिफरेंस क्या हुआ? दोनों रेस्पिरेशन कर रहे हैं और दोनों के रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस हुआ? सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रीथिंग हम किसे कहते हैं? अगर आप एक रेस्पायर करें तो आप क्या करते हो? अगर मैं डिफ़ाइन करूँ, मैं आपको बोलूँ ओके डिफ़ाइन रेस्पिरेशन को कैसे डिफ़ाइन करोगे आप? जो मोस्ट कॉमन स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स करते हैं दैट इज़ टू इनहेल ऑक्सीजन इन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ऑक्सीजन को लंग्स में लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दैट इज़ एक्चुअली द रेस्पिरेशन। बट इट्स नॉट, दैट इज़ एक्चुअली नॉट द रेस्पिरेशन। इसको हम अंडर स्टडी करेंगे द टॉपिक ब्रीथिंग। इसे हम क्या बोलेंगे? ब्रीथिंग, जिसमें आप अपने लंग्स में ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं, इनटेक ऑफ द ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्चुअली द ब्रीथिंग। ठीक है, अब ब्रीथिंग करने के प्रोसेस में अगर मैं इसको मज़ीद डिफ़ाइन करूं तो ब्रीथिंग इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या हो गया कि जिसमें लंग्स काम कर रहे हैं। मैकेनिक्स आपने चैप्टर पढ़ा है, चीज़ों की मूवमेंट या चीज़ों की फंक्शनिंग से रिलेटेड है फिज़िक्स में। सो ब्रीथिंग इज़ एक्चुअली का मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें लंग्स काम करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी में लेके जाते हैं लंग्स में और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल आउट कर देते हैं, दैट इज़ ब्रीथिंग। और रेस्पिरेशन क्या हुआ, या जिसे आप सेलुलर रेस्पिरेशन कह रहे हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हुआ? जिसमें वो फूड जो हम बॉडी में लेके गए हैं उस फूड को इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करना और वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस कराना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज़ कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 में बायोएनर्जेटिक्स में हम ये पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन के टॉपिक में। सेम डेफिनेशन, कार्बन डाइऑक्साइड वो फूड जो हमने डाइजेस्ट फॉर्म में बॉडी में लेके गए हैं, ठीक है, उस फूड को इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन ब्रेक डाउन करना और वहाँ से एनर्जी को प्रोड्यूस करवाना, दैट इज़ एक्चुअली द सेलुलर रेस्पिरेशन। सो अगर मैं बात करूँ सेलुलर रेस्पिरेशन की तो हमारे पास क्या हुआ? सेलुलर रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस हुआ जिसे हम, क्योंकि ये लिविंग बॉडी में है, सो दिस इज़ कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन। सो ब्रीथिंग क्या था? दैट इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो गया? दैट इज़ योर बायोकेमिकल रिएक्शन। सो अगर आपको डिफरेंस आता है, और ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है ऑफ योर बुक, दैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। अगेन डिफाइन करी हूँ, रेस्पिरेशन क्या हुआ? सेलुलर रेस्पिरेशन, द फूड दैट वी हैव टेकन इनटू द बॉडी इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन and that food is converted in the form of energy or transformed in the form of ATP. This is called cellular respiration. और ये किस में हो रही है? ये सेल में होती है। और अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी कंप्राइज ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, खरबों सेल्स होते हैं और हर सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ योर सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? दैट इज़ योर बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या था? Intake of the oxygen into the lungs and giving out or getting rid of the carbon dioxide is called breathing. और ये क्या था हमारे पास? सेकेंड पॉइंट, दैट इज़ योर मैकेनिकल प्रोसेस। इस टर्म को क्लियर कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट। जब तक आपको ये टर्म्स क्लियर नहीं होंगी वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड, हम नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। सो यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर योर फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन और सिंगल वन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। होप यू ऑल क्लियर all the underlined lines that I have underlined here in my book, you have to underline in your book as well. So the first one, this is the definition of cellular respiration, and this is the definition till here. This is the definition of the breathing. So this is actually the second point. Respiration involve mechanical and biochemical process, जिसमें breathing क्या है? mechanical process है और
बायोकेमिकल प्रोसेस कौन सा हो गया? सेलुलर रेस्पिरेशन. So what you have to do, you have to make a line, different short question, differentiate between respiration and breathing. On one side you have to write the respiration, and second side on the breathing, and you have to put 2 points here. The first point is the definition, second point it's a biochemical process. So breathing में क्या हो गया? Definition, and this is your mechanical process. Hope class you have clear between the two terms, and tomorrow we will start our next topic, that is actually the gases exchange in plants. And that's it for the today. A simple short question, and this is your first lecture as well. Hope to find the practice from all of you, and okay, thank you class. Allah Hafiz.